हेलो बच्चा पार्टी। और मैं फिर से आ गया हूँ आपको एक नया वीडियो लेके। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में क्या क्या है हमारे पास? तो रिकैप में हमारे पास है कि हम लोग पढ़े थे मिक्सचर क्या होते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? फिर इसके टाइप पढ़े थे, टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके आधार पर, किसके बेसिस पर? टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, उसके बेसिस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने कंपोनेंट बताए थे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो मैंने बता रखा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ा था, लेकिन इस बार ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ये सब हम लोगों ने अभी ये क्लियर कर लिया, ये सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अभी आगे हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग को जो आगे पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जानने से पहले हम लोग को जानना है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन जानने के लिए आप लोग को एक मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझिए। जैसे अगर मैंने दो कंटेनर लिया है, क्या लिया है? दो कंटेनर लिया है, और दोनों कंटेनर में मैंने कुछ 1 लीटर, मान लेते हैं कुछ 1 लीटर वाटर भर रखा। अब दोनों में ही मैंने क्या किया, एक जो हमारा पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर, जो हमारे पहले कंटेनर में मैंने क्या करा, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, या फिर ऐसे बोले 1 टीस्पून शुगर डाल दिया, और इसमें 2 टीस्पून डाल दिया। ठीक है, अब टीस्पून क्या बोलना है, सिर्फ स्पून बोले, मतलब इसमें 1 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच है चीनी। तो अगर मैं पूछूं कि ज्यादा मात्रा किसका है, ज्यादा शुगर की मात्रा किसमें है, अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? दूसरे में। मतलब दूसरे का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट के टर्म्स में। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है किसी सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कंसंट्रेशन कम है। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में, तो हम बोलेंगे कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऐसे बोलते हैं व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या तो सॉल्वेंट लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, सॉल्यूशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। और जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जब सॉल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। अब इसी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने कुछ टर्म्स बनाए, जिनको हम लोग आज क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कोई पूछे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वो टर्म्स जो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। लिखेंगे दोज टर्म्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन concentration, concentration is known as concentration terms। अब ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो हमको जानना है इस पर्टिकुलर वीडियो। पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, मैं 2 लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे
लूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगी उसका कंसंट्रेशन कम होगा। अब हम लोगों ने डिफाइन करा कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। तो वो टर्म्स जो डिटरमाइन करें, जो बताएं कंसंट्रेशन के बारे में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे। अरे बोल हाँ या ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे, अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप के। कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बदलने पे बदल जाते हैं, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर बदलने पे बदल जाते हैं। और कुछ होते हैं जो टेम्परेचर बदलने पे नहीं बदलते हैं, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो वो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम यूज होता है वो क्या कहलाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाएंगे, और जिसमें नहीं होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पहला आता है हमारे पास, एक को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मास बाई मास परसेंट, या फिर ऐसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी। तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और चौथा होता है पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन कैसा वाला, वही मास बाई मास वाला, मास बाई मास वाला। और टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या आता है, तो पहला आता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज। फिर क्या आता है, एक होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। एक क्या होता है, एक होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसी को परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। चौथा मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत महत्वपूर्ण, कैपिटल एम से दिखाते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। पांचवा हमारे पास आया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ये सब हमको पढ़ना है, ये सब हमको पढ़ना है। और एक हमारे पास छठा पीपीएम का ही दो पार्ट, एक होता है मास बाई वॉल्यूम वाला और एक होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो पीपीएम मास बाई वॉल्यूम और पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये हो गया हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो हम लेते हैं वो लेते हैं मास परसेंटेज। क्या लेते हैं, मास परसेंटेज। आखिर मास परसेंटेज क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास बाई मास परसेंटेज या फिर वेट बाई वेट परसेंटेज। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम ही लेते हैं तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज, पर 100। तो यहाँ पे पर 100 किसका है, जो 100 है वो किसका है, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास है। तो पहले ऐसे ऐसे थोड़ा याद करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मास बाई मास परसेंटेज, मतलब ऊपर भी मास और नीचे भी मास। ऐसे कभी भी दिया हो तो जो ऊपर वाला मास है वो सॉल्यूट को दिखाएगा और नीचे वाला सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को नहीं, सॉल्यूशन को दिखाएगा। तो ऊपर वाला दिखा रहा है सॉल्यूट के मास को और नीचे वाला दिखा रहा है सॉल्यूशन के मास को, सॉल्यूशन के मास को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100, इनटू क्या हो जाएगा 100।
और दोनों ही किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, दोनों किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है व्हाट इज मास परसेंटेज, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, इन ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो बोले 15% NaCl इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको इंटरप्रेट करने आपको आना चाहिए, इंटरप्रेट करने आपको आना चाहिए। अब इंटरप्रेट में क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, वो क्या है, तो सॉल्यूट क्या है इसमें, तो सॉल्यूट है हमारे पास NaCl, सॉल्वेंट क्या है इसमें, तो ये है H2, एक्वस यूज किया है। तो बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 100, कितना होगा, 100 ग्राम, वो आपको मान लेना है अपने से, जहां परसेंटेज दिया हो तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कितना मान लेंगे आप लोग, 100 ही होता है। अब ये 100 है तो NaCl कितना परसेंट है, 15%, मतलब कितना हो जाएगा, 15 ग्राम, और बचा हुआ क्या है, वाटर, कितना हो जाएगा, 85 ग्राम। वैसे ही मैं एक और सवाल पूछूं आपसे कि अगर ऐसे कुछ दिया है कि 25% अमोनिया इन बेंजीन, इन बेंजीन, तो इसमें NH3 इज सॉल्यूट, बेंजीन इज सॉल्वेंट, 100 सॉल्यूशन कितने का हो जाएगा, सॉल्यूशन कितने का हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम का, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, और NH3 कितना परसेंट है, 25%, तो ये हो जाएगा 25 ग्राम, और बचा हुआ 75 क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इंटरप्रेट करने इसको आ गया होगा, इसलिए कि इंटरप्रेट आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे सवाल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं एक सवाल देने का प्रयत्न करता हूं, देखते हैं आप लोग कितना आया है। याद रखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट्स को लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने में ज्यादा फायदा है, लिखने में ज्यादा फायदा है, याद रखिएगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको कि फाइंड मास परसेंट ऑफ 25 ग्राम NaCl in 125 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन, इट्स एक्वस सोल्यूशन, मतलब NaCl का ही एक्वस सोल्यूशन बनाया गया है, तो बताना है हमको कि उसका मास परसेंट कितना हो। तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फिर से बता रहा हूं, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, किस में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ग्राम में, और ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 ग्राम NaCl, मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन तो डायरेक्टली दिया है, बोल रहा है 125 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 125 ग्राम, तो पुट करना है, आंसर निकालना है। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 25 5 जा 125 और 5 5 2 जा 10 20, ये हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20%। तो ये तो बेसिक सवाल था जो मैंने इसलिए बताया कि आपको सॉल्यूशन पहचानने आ जाए कि सॉल्यूशन का अमाउंट आपको दिया होना चाहिए, दिया होना चाहिए। तो आपको आया या नहीं आया, तो मेरे ख्याल से आया होगा आपको। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर से सॉरी। तो लिखते हैं एक सवाल, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 75 ग्राम CCl4 in 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब इस बार थोड़ा सा अंतर है, सवाल में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि CCl4 सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, और बेंजीन, ये जो बेंजीन है वो क्या है, ये है हमारा सॉल्वेंट है।
इस बार सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट बताऊं, मास ऑफ सॉल्यूट बताऊं ग्राम में, कितना आएगा 75 दिया ना, ये कितना दे रखा है 75 ग्राम दिया। और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। तो 75 प्लस 125 करना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा 200। तो अगर मुझे बताइए मास बाय मास परसेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 75, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100। दो जीरो क्या हो गया कैंसिल, और ये कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%, 37.5%। तो आई थिंक आपको ये आता होगा, आई थिंक आपको ये आता हो। अब चलिए इसी में एक नेक्स्ट टाइप का सवाल बनता है जिसमें डेंसिटी दी होती है और वॉल्यूम नहीं दिया होता है सॉल्यूशन का। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। डेंसिटी प्रॉब्लम है, क्या है डेंसिटी प्रॉब्लम, डेंसिटी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें डेंसिटी दिया होती है। तो इसमें देखो सवाल दिया हुआ है फाइंड मास परसेंट, मास परसेंट निकालें, मास परसेंट ऑफ 125 ग्राम of CCl4 in 200 ml of a solution of density 1.5 ग्राम पर ml। मतलब डेंसिटी भी दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है डेंसिटी। तो डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। और CCl4 तो इसमें सॉल्वेंट है, तो सॉरी सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा देखिए ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता है कि डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितना दिया है 1.5, वॉल्यूम कितना रखा है 200। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि ये ml में दिया है और ये ग्राम पर ml में दिया है। तो ml से ml कैंसिल, ग्राम में आ गया। अब मास बाय मास परसेंट किस तरह निकालेंगे, तो हो जाएगा सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। दो जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया, तो 41.6%, 41.6% हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, तो कितना आ जाएगा 41.6%। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पहुंचने के लिए, मास परसेंट पे पहुंचने के लिए, ये पता होना चाहिए। देखिए देखिए अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म इजीली आता है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे कम से कम 2-3 दिन में, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि कंसंट्रेशन टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्या होता है, अगला दूसरा पॉइंट, दूसरा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज में क्या, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं V बाय V परसेंट। और मैंने बोला कभी भी रेशियो दिया हो तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये क्या दिखाता है सॉल्यूट को, और जो नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर का जो V है वो दिखाता है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को। और वॉल्यूम हम नापते हैं किसमें ml में, और सॉल्यूशन ml में हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा ml में हो जाएगा। तो अगर मुझे डिफाइन करना व्हाट इज V बाय V परसेंटेज, तो मैं क्या बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा ml में, डिवाइड है क्या करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है किसमें ml में ही करना है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर इसको मैं डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करना है, तो ऐसे डिफाइन करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का वॉल्यूम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। इस एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बोले कि 25% V/V दिया है NaCl का इन H2O या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मानना है। अगर परसेंटेज में दे दिया है तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे वैसे देखिए, यहाँ पे ग्राम का यूज तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ml। क्या यूज करेंगे, ml। पिछले में ग्राम यूज कर रहे थे, यहाँ पे ml हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का 25% क्या होगा, 25 ml। तो 25 ml क्या है, NaCl है, और उससे बचा हुआ क्या 75 ml क्या है, तो ये है वाटर। तो ये इंटरप्रेट करने आना चाहिए, क्योंकि आप इंटरप्रेट करना नहीं सीखेंगे तो आपको आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है, एक सवाल में देता हूं न्यूमेरिकल टाइप, वही फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज व्हेन 25 ml of CCl4 is dissolved in 125 ml of बेंजीन। बेंजीन ये है हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो अभी हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पढ़े थे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, क्या पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही पढ़े थे हम। ये बताइए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, इधर है 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 125, सॉल्यूट का वॉल्यूम है 25, इट इज व्हाट 150। तो फॉर्मूले में रख दो 25 बाई 150 इंटू 100, 52 जा 100, 15 3 जा 53 जा 150, ये हो जाएगा 50 बाई 3, ये हो जाएगा 16.66%। तो ये है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। याद रखिएगा कि ये जो इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट करने आपको आना चाहिए। बिल्कुल इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होगा, तो अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या आता है, अब आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है भैया, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है कि ऊपर मास लिखते नीचे वॉल्यूम लिखते, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तो ऊपर वाला दिखाता है किसको, सॉल्यूट को। किसको दिखाता है, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, ml में होगा। क्या होगा, ml में होगा। तो ये बोलता है, इसका अगर हम डिफाइन करो तो लिखते हैं अमाउंट ऑफ मास ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, dissolve in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कुछ ग्राम हम सॉल्यूट मिलाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/v% इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, और क्या करेंगे, इनटू 100। अरे बोलो हाँ है ना। तो आई थिंक आपको ये आया होगा। चलिए तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे।
बेसिक है एकदम। अब ये आसान लग रहा होगा आपको। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ, वैसे मास परसेंट मत लिखिए, ऐसे लिखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर परसेंटेज स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालिए किसका, ऑफ 25 ग्राम ऑफ CCl4 in 125 ml ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन का बोल दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन का मास है, ml है, सॉरी वॉल्यूम है, तो मास ऑफ CCl4 दैट इज अ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 25 ग्राम, एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, it is 125 ml. So what is the formula, sorry it is not mass, it is volume होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास हमको पता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो mass of CCl4 is 25 and mass of solution is 125 into 100, so 25 5s are 125, 5 20s are 100. 20% is the percentage strength or mass by volume percent of this particular question. तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, क्या कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें और 3 होंगे, और अगला जो होगा उसमें और 3 होंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा कराने का प्रयास करूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये जो एक इनिशिएटिव है ये पहुंच सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।